Together, we build our future. भारतीय राजनीति में एक ऐसी पार्टी की कहानी जो छोटे से संगठन से शुरू होकर आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में गिनी जाती है। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। यह है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की कहानी, लेकिन इस कहानी की जड़ें बीजेपी के जन्म से भी पुरानी हैं। 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में डॉक्टर श्यामालाल प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ नाम से एक नई पार्टी की स्थापना की। यह पार्टी हिंदू राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार पर आधारित थी और इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का वैचारिक समर्थक प्राप्त था। 1951-1952 के पहले आम चुनाव में जनसंघ को लोकसभा में केवल 3 सीट मिली। कश्मीर मुद्दे पर आंदोलन के दौरान डॉक्टर प्रणब मुखर्जी की हिरासत में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। यह पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था। अगले 2.5 दशकों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे नेताओं ने मार्गदर्शन पर जनसंघ धीरे धीरे बढ़ता रहा। 1957 और 1962-1967 के चुनाव में इसकी सीटें बढ़ती गईं, फिर भी यह एक आशिक पार्टी में बनी रही। 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल लगाया, विपक्ष के कई नेता जेल गए। इसी दौरान विपक्षी दलों को एकजुट होने पर मजबूर किया। 1977 में आपातकाल के बाद जनसंघ ने कई अन्य दलों के साथ मिलकर जनता पार्टी बनाई, जिसने कांग्रेस को हराकर पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। लेकिन यह गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं चला। 1980 में जनता पार्टी के भीतर दोहरी सदस्यता आरएसएस और पार्टी दोनों की सदस्यता को लेकर विवाद हुआ। इसी विवाद के बाद जनसंघ के पूर्व सदस्यों ने अलग होकर एक नई पार्टी बनाने का फैसला किया। 6 अप्रैल 1980 यह वह तारीख है जब भारतीय जनता पार्टी औपचारिक रूप से अस्तित्व में आई। अटल बिहारी वाजपेयी इसके संस्थापक बने। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता भी इसके संस्थापक में शामिल थे। शुरुआती वर्षों में बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, लेकिन 1984 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद बनी सहानुभूति लहर में पार्टी को लोकसभा में सिर्फ 2 सीट मिली। 1980 के दशक के अंत में बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को लेकर अपनी राजनीतिक एजेंडे के केंद्र में रखा। लाल कृष्ण आडवाणी की 1990 की रथ यात्रा ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। यह दौरा विवादों से भी भरा रहा। 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद देश भर में सांप्रदायिक हिंसा भड़की। इस घटना की आलोचना समर्थक दोनों आज भी भारतीय राजनीति में मौजूद हैं। इस दौरान बीजेपी का जनाधार तेजी से बढ़ा। 1996 के चुनाव में यह लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और वाजपेयी थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री बने। हालांकि यह सरकार सिर्फ 13 दिन चली। 1998 में बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने सरकार बनाई। 1999 में दोबारा चुनाव जीतकर वाजपेयी सरकार ने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। यह कांग्रेस से बाहर किसी भी पार्टी को पहली पूर्ण अवधि की सरकार थी। इस दौरान परमाणु परीक्षण पोखरण भी 11 मई 1998। Today at 15:45 hours. 4, 3, 2, 1, 0. आर्थिक उदारीकरण और आगे बढ़ाना और स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना जैसे बड़े फैसले हुए। लेकिन 2002 के गुजरात दंगे दौर का सबसे विवादित अध्याय बने, जिसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि पर गहरा असर डाला। 2004 के चुनाव में इंडिया साइनिंग अभियान के बावजूद बीजेपी हार गई और अगले 10 वर्ष के लिए विपक्ष चली गई। लेकिन 2014 का आम चुनाव बीजेपी के इतिहास का एक बड़ा निर्णायक मोड़ साबित हुआ। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने अकेले दम पर 282 सीट जीती। 1984 के बाद यह पहली बार किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। यह जीत विकास, राष्ट्रवाद और मजबूत नेतृत्व के नैरेटिव पर आधारित थी। आलोचकों ने 2002 के गुजरात दंगों को लेकर मोदी की भूमिका पर सवाल उठाना जारी रखा, जबकि समर्थकों ने गुजरात मॉडल के विकास को उभारा। 2019 में बीजेपी ने और भी बड़ी जीत दर्ज की, 330 सीट, और मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। इस दौर में
अनुच्छेद 370 हटाना, नागरिकता संशोधन और राम मंदिर का निर्माण जैसे बड़े फैसले हुए। हर एक फैसला व्यापक समर्थक और तीखी आलोचना दोनों के साथ आया। 2024 के आम चुनाव में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। पार्टी को 240 सीट मिली, जो 272 के बहुमत के आंकड़े से कम थी। फिर भी एनडीए गठबंधन ने 293 सीट के साथ सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री। यह नतीजा पिछले 2 चुनाव से अलग था। विशेषज्ञों ने इस बार बेरोजगारी जैसे मुद्दे और एक मजबूत विपक्षी गठबंधन इंडिया के असर से जोड़ा। पहली बार मोदी सरकार को गठबंधन के सहयोगी दल पर निर्भर रहना पड़ा। भारतीय जनसंघ की 3 सीट लेकर आज एक वैश्विक स्तर पर राजनीतिक ताकत बनने तक बीजेपी का सफर भारतीय लोकतंत्र के उतार चढ़ाव की कहानी भी है। यह पार्टी जितनी प्रशंसा बटोरती है उतनी ही आलोचना भी झेलती है, और यही किसी भी बड़े राजनीतिक दल की सच्ची तस्वीर होती है। इस वीडियो को लेकर बस यही बताना था कि बीजेपी का शुरू से लेकर एंड तक कितना वर्चस्व रहा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।